Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is my third revision lecture. Let's start. यहाँ पे मैंने ये सेल का एक स्ट्रक्चर बनाया है, लेआउट है। इसमें मैंने सेल के पार्ट्स इंडिकेट किए हुए हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और क्या क्या फंक्शन करते हैं वो। यहाँ पे सबसे पहला है बाहर वाली लेयर सेल वॉल, बहुत ही रिजिड होती है, बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है। अंदर वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये यूनिवर्सल होती है, मतलब हर सेल में प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन तो। और अंदर ये न्यूक्लियस हो गया जो कि टेंस होता है, बिल्ड होता है। इसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं। और ये हो गया न्यूक्लियर पोर्स, ये न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया न्यूक्लियर पोर्स। यहाँ पे हो गए ये क्रोमोसोम्स। हमारे अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और प्लांट सेल में भी टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ह्यूमन चिक सेल के अंदर ये पाए जाते हैं। क्रोमोसोम 46 होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं ये ह्यूमन चिक सेल के। और यहाँ पे डीएनए जो होता है वो पैक्ड होता है क्रोमोसोम के अंदर। यहाँ पे जो डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं अपना। और ये साइटोप्लाज्म, ये पूरा साइटोप्लाज्म हो गया, ये ऑक्युपाई करता है वॉल्यूम जितना भी होता है सेल के अंदर, उस वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है साइटोप्लाज्म। मेन एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटीज, मेन एरिना मीन्स मेन जगह होती है जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। डबल स्टैंडर्ड डीएनए और जो सिंगल स्टैंड होता है उसको बोलते हैं आरएनए। और बड़े सारे एमीन्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं साइटोप्लाज्म में, जो कि हमारी बॉडी को लिविंग स्टेट में रखते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस, हमारे पास दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रो मीन्स प्रिमिटिव या फिर नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, जिनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मीन्स न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती उनके पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, एब्सेंट होता है ये सारा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होती हैं यूकैरियोट्स में, ट्रू। और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती है। राइबोसोम जो कि एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, ये हर सेल में प्रेजेंट होती है, ये यूनिवर्सल है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 70s होता है, मीन्स 50s और 30s तो सब यूनिट। यूकैरियोट्स में राइबोसोम 80s वाला प्रेजेंट होता है, जिसके सब यूनिट 60s और 40s होती है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास 70s प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। राइबोसोम भी मेम्ब्रेनलेस होती है राइबोसोम की तरह, ये एनिमल सेल में पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ, प्लांट में और प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती। यहाँ पे अलग अलग तरीके के शेप के सेल होते हैं, जैसे सबसे पहला हो गया यहाँ पे नर्व सेल। नर्व सेल सबसे लंबा सेल होता है ह्यूमन बॉडी का, जो ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को। कॉलमनार सेल, ये रॉड लाइक होता है इसका स्ट्रक्चर। और स्पर्म सेल, का जो शेप है वो वेरी करता है, जो फंक्शन करता है वो परफॉर्म उसके हिसाब से। सर ने हमें टेबल बनाया था वही बनाया मैंने भी। माइक्रोप्लाज्म एक स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, जिसका 0.3 माइक्रोमीटर होता है लेंथ। पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। ये भी एक तरीके का माइक्रोप्लाज्म ही होता है, पर इसका साइज माइक्रोप्लाज्म से बहुत ही कम होता है। शेप ऑफ डब्ल्यू बेसिस एम्बीबॉयड होता है इनका। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल ऑस्ट्रिच का होता है। लार्जेस्ट सेल जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो नर्व सेल होता है। लेंथ ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। टिपिकल बैक्टीरियल सेल का 1 to 2 माइक्रोमीटर। यार्ड पानी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है प्लांट्स में। ये एलोंगेटेड होता है। और फिर सेल ये राउंड ओवल शेप के होते हैं और उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। मेसोफिल सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज होता है 10 to 20 माइक्रोमीटर, जो कि 10 गुना ज्यादा होता है एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल से। डायमीटर कितना होता है आरबीसी का? 7 डायमीटर होता है उसका 7 माइक्रोमीटर और रेडियस 3.5 माइक्रोमीटर। राउंड होते हैं और ये बाइकनकेव शेप के होते हैं आरबीसी। कॉलमनार एपिथेलियल सेल होते हैं, ये सिलेंड्रिकल लॉन्ग सिलेंड्रिकल टाइप के होते हैं और नीचे बेसल पार्ट में इनका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। So that's all for today. Thank you for watching my video and bye bye.